नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा की 2 खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जी हां, उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। लोजपा की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, राजद कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। राजद ने तो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन उपचुनाव से पहले राजद और कांग्रेस के बीच लड़ाई लग गई है, क्योंकि राजद की तरफ से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा से कांग्रेस काफ़ी नाराज है और कांग्रेस ने भी अब दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर आरजेडी 24 घंटे के अंदर अपने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेती है तो कल ही कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। कांग्रेस ने कहा है कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, जिसे देखते हुए अब पार्टी दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। बिहार कांग्रेस में इस बात पर सहमति बन गई है। इसका प्रस्ताव दिल्ली में आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी भेजा जा चुका है। पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, तो तारापुर से राजद ने। हालांकि दोनों सीटों पर हार ही मिली थी। इन दोनों सीटों पर चुने गए जदयू विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उपचुनाव में राजद उसके लिए यह सीट छोड़ेगी, लेकिन राजद ने तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस काफ़ी नाराज है और कांग्रेस ने इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम भी दे दिया है। राजद के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी अब केवल कुशेश्वर स्थान ही नहीं बल्कि तारापुर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अजीत शर्मा ने कहा कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही तय हुआ था कि तारापुर सीट से राजद अपना कैंडिडेट देगा और कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी, लेकिन कल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद ने इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जो कि काफ़ी आश्चर्य की बात है। जी हाँ, तो अजीत शर्मा साफ कहते नजर आए कि काफ़ी आश्चर्य की बात है, राजद की तरफ से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को हम समय देते हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर तेजस्वी यादव अपना फैसला वापस ले लेते हैं तो जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन के अंदर है, गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस कर रही है, ठीक कांग्रेस वैसे ही गठबंधन धर्म का पालन करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव अगर अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो कांग्रेस को भी मजबूरन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारना ही पड़ेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।